हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैडन करियर्स में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज के एक हम लोगों का एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें आप लोगों को ये ट्री दिख रहा होगा कि किस तरीके से आप अगर आप पैनल डिजाइनिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये जो आपको पीपीटी में जो ट्री दिख रहा है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चीजें क्या रहने वाली है इसमें, हम लोग ये सारी चीजें कवर करते हैं। चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ई कैडन करियर्स आपके साथ है पैनल डिजाइनिंग के करियर में। तो सबसे पहले अगर आप पैनल डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है और किन किन चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जिससे आप एक एलवी पैनल डिजाइन कर पाएंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस पीपीटी या हायरार्की के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एलवी पैनल में बेसिकली यहाँ पे जो ट्री है, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स के ऊपर आपको डिपेंड करता है। जैसे पैनल इंडस्ट्री में आपको कंपोनेंट का स्टडी और कुछ आपको बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड और ई प्लान आपको आना जरूरी है। उस केस में अगर आपको कंपोनेंट स्टडी और ये आपका एस्टिमेशन बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं प्रिफर करूंगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा कंपोनेंट स्टडी। कंपोनेंट स्टडी और साथ में पैरेलल में आपको एक सॉफ्टवेयर स्किल सॉफ्ट स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, ऑटोकैड और ई प्लान। ऑटोकैड और ई प्लान में अभी तक ऐसा कोई भी कोर्सेस नहीं बना जो बेसिकली उन चीज़ों को बता पाए कि जिस तरीके से इंडस्ट्री में रियल जो रियल लाइफ आप फेस करेंगे इंडस्ट्री में, किस तरीके से प्रोजेक्ट आएंगे, किस तरीके से इंक्वायरी आएंगे, जिसके बाद आपको ऑटोकैड में किस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट स्टडी में आपको आ जाना पड़ेगा। ऑल स्विच गियर यूज इन एलवी पैनल, मतलब पैनल बिल्डिंग में जो चीजें आपको यूज करते हैं, लाइक एसीबी से लेके आपको एमपीसीबी, एमसीसीबी, एमसीबी से लेके जितना आप कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, इसके अलावा पायलट डिवाइस, इसके बाद फ्यूजेस और डिफरेंट टाइप के जो ड्राइव्स होंगे, इन सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है। इन कंपोनेंट स्टडी के बेसिक चीजें हैं ये सब चीज। उसके बाद जब आपने कंपोनेंट स्टडी रेडी हो गया, कंपोनेंट के ओवरऑल चीजों को आपने पता कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे एस्टिमेशन में। कि अगर आपके पास एक इंक्वायरी आती है, सपोज करिए 10 HP का ड्यूल स्टार्टर या 10 HP का स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, या आपका 10 HP का वीएफडी स्टैंडर्ड अलोन पैनल भी हो सकता है, या बाईपास ड्यूल स्टार्टर स्टार डेल्टा विद थ्रू ऑफ वीएफडी के थ्रू। इसके बाद में भी हो सकता है आप उस चीज पे प्रिंसिप पे भी में भी वर्क कराएं विद ऑफ डीसीएल सिस्टम के थ्रू। ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है इंक्वायरी। जो सपोज करिए हम लोगों के पास 10 HP का ड्यूल स्टार्टर आया। ड्यूल स्टार्टर में आपको चीजें डिफरेंट टाइप के जो टाइप होते हैं, कि सपोज करिए अगर आपको ड्यूल स्टार्टर बनाना है तो उसमें आपको पुश बटन लेना है। पुश बटन में आपको इल्यूमिनेटेड पुश बटन लेना है कि नॉन इल्यूमिनेटेड पुश बटन लेना है। पुश बटन के बाद आपको वहां पर डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर पैनल डिजाइन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक 10 HP का ड्यूल स्टार्टर का लोड कैलकुलेट करूंगा। लोड कैलकुलेट करने के बाद एक एमपीसीबी रिक्वायरमेंट होगा। एमपीसीबी के बाद मैं चाहूंगा कि कंट्रोलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर यूज करूँ। कॉन्ट्रैक्टर में आपको डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन आपको एग्जीक्यूट करना है, लाइक ऑन ऑफ, उसके बाद आपके लिए ट्रिप के लिए, तो उसमें टाइप के डिफरेंट टाइप के आपको इल्यूमिनेटेड में जाएंगे तो आपको नॉर्मल एक स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन विद इल्यूमिनेटेड, और आपको एक ट्रिप बटन ट्रिप इंडिकेटिंग लैंप चाहिए। अगर मैं उसी के चीजों के बारे में बात करूं, जैसे आपको चाहिए इंडिकेटिंग लैंप चाहिए, ऑन ऑफ के लिए अलग से इंडिकेटिंग चाहिए, फिर अलग से पुश बटन चाहिए। तो उसमें क्या है, चीजें आपको वेरी होती है, मटेरियल कंपोनेंट डिफरेंट टाइप के वेरी होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको चाहिए कि उस चीज पे जैसे उस चीज पे अगर आप ऐड करेंगे तो अमीटर ले सकते हैं, करंट वेरिफिकेशन करंट मेजरमेंट के लिए अमीटर। इसके अलावा एस्टिमेशन में उन सारी चीजों को आप कवर करेंगे जो कौन सी चीजें वेरी रहेंगी। अगर आपको छोटा कस्टमर है तो इल्यूमिनेटेड पुश बटन लेके चीजों को कंप्लीट करेंगे। अगर कस्टमर बड़ा है, क्या डिमांडेबल है कि कस्टमर आपको पुश बटन चाहिए, नॉन पुश बटन चाहिए, सॉरी पुश बटन चाहिए, इल्यूमिनेटेड पुश बटन चाहिए,
या नॉन इल्यूमिनेटेड पुश बटन, उस चीज पे यहाँ पर चीजें क्या होती है, आपको कंपोनेंट यहाँ पर चीजें वेरीफाई होती है। उस चीजों को वेरीफाई करेंगे आप एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन में चीजें रहेंगी इंक्वायरी स्टडी, रेडी टू एस्टिमेट ऑन यूजिंग प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीजें और हैं, ये सारी चीजें आपको पैरेलल ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आपको कंपोनेंट स्टडी में चीजें कमी है तो आपको कंपोनेंट स्टडी करना पड़ेगा। कंपोनेंट स्टडी के बाद आपको एस्टिमेट किस तरीके से वर्क करेंगे, और साथ में आपको पैरेलल पे ये ऑटोकैड और ई प्लान भी वर्क करना जरूरी है, जिससे आप डिफरेंट टाइप के कैड टूल, मॉडिफाई और एडिटिंग टूल पे ही वर्क करेंगे। इन सारी चीजों को कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले जाना है स्टार्ट रिव्यू जर्नल अरेंजमेंट। आपने एस्टिमेशन में आपने इंक्वायरी स्टडी किया। इंक्वायरी स्टडी करने के बाद एस्टिमेट ऑन यूजिंग प्राइस लिस्ट के थ्रू आपने कुछ कुछ चीजों को आपने शॉर्टलिस्ट किया, ये लिस्ट बनाया कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोजेक्ट या पैनल में मेरे को इतना इतना कंपोनेंट रिक्वायरमेंट है। कंपोनेंट को आप ओवरऑल आपने स्टडी किया। कंपोनेंट को ओवरऑल स्टडी करने के बाद आपको जाएंगे जनरल अरेंजमेंट। जनरल अरेंजमेंट में आपको चीजें यहाँ पे इनकमर सेक्शन, उसके बाद आपको कंट्रोल सेक्शन, इसके अलावा आपको आउटगोइंग सेक्शन भी आपको चीजें वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे इनकमर सेक्शन में आप एक में भी हो सकता है, उसमें आप एमसीसी भी ले सकते हैं, एनसी भी ले सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो आप एसीबी तक ही जाएंगे। उसके बाद क्या किए, जनरल अरेंजमेंट आपने एक रेडी किया कि मेरा पैनल का जो साइज है इतना इतना पैरामीटर्स में इतना हाइट होगा, इतना लेंथ होगा, इतना विड्थ होगा। इसके बाद आपने फिर कैलकुलेशन किया कि पैनल का जो साइज है वो उसके पैरामीटर्स के थ्रू आप बस बार भी कैलकुलेट करेंगे। बस बार कैलकुलेट करने के बाद कंप्लीट कीजिए। रेडी करने के बाद आप वहां को उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद अगर आप एज अ थर्ड पार्टी को आप फैब्रिकेशन के लिए आप भेजेंगे तो वो क्या करेगा, फैब्रिकेशन का कॉस्ट निकालेगा। अगर आप उस केस में अगर आपने स्विच गियर का ही आपके पास डीलरशिप है, या आप स्विच गियर ही आप बेसिकली स्विच गियर ही आप उस चीज पे वर्क करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कस्टमर है आपको स्विच गियर और फैब्रिकेशन का कॉस्ट दोनों को मिलाकर आपको एक एक सिंपल कोट करना है, जो कस्टमर को दे पाए आप या उसको डिलीवर कर पाए। डिलीवर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर ने अगर रिक्वायरमेंट रहा कि मेरे को प्रोजेक्ट पे आगे वर्क करना है, तो कस्टमर के एंड से रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद मे बी इसमें आपको 1 वीक 2 वीक लग सकता है चीजें आपको आने में। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आने के बाद अगर आपको लगता है कि कस्टमर ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उस चीज पे आप क्या करेंगे, एसएलडी ड्रॉ स्टार्ट करेंगे। मतलब एसएलडी बनाना स्टार्ट करेंगे। एसएलडी बनाने के बाद आप एसएलडी बनाने के बाद आप स्टार्ट ड्राइंग पावर स्कीम एग्जीक्यूट करेंगे। पावर स्कीम एग्जीक्यूट करने के बाद आपको कंट्रोल स्कीम एग्जीक्यूट करना रहता है। ये रही कुछ बेसिक हायरार्की। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा और कुछ डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो भी चीजें अपने उनसे रहेगा मैं आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अपने किसी किसी बेहतरीन सेशन को लेके, किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रही ई कैडेट करियर के साथ। थैंक यू सो मच।